Good morning students, welcome in Unique School Seeker. In previous class we were reading about physical properties of metal. Today in this class we are reading about physical properties of non-metal. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तो अपन ने प्रीवियस क्लास में उनकी अपन ने डिटेल में स्टडी अपन ने की थी, और यहाँ इस क्लास में अपन अब स्टडी करेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, किसकी बात करते हैं? फिजिकल स्टेट की अपन बात करते हैं। फिजिकल स्टेट की अपन बात करें तो फिजिकल स्टेट में जो मैंने आपको बताया था कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल में अपन ने पढ़ा था कि मेटल जो है जनरली आर सॉलिड इन स्टेट, बट मर्करी इज द एक्सेप्शन ऑफ मेटल। बट नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन 3 मैटर स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्राइस स्टेट के अंदर जो मेटल्स, जो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करते हैं तो मैंने क्या कहा आपको, तीनों स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। सॉलिड में भी प्रेजेंट होती है, लिक्विड में भी प्रेजेंट होती है और गैसीय स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में जैसे कि लाइक एज कार्बन, सिंबल उसका सी है, आयोडीन, आई सिंबल होता है, ये भी किस में प्रेजेंट होता है? सॉलिड स्टेट के अंदर। लाइक एज फॉस्फोरस, पी जिसका सिंबल है, वो भी किस में प्रेजेंट होता है? सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। लिक्विड स्टेट में बात करें तो लिक्विड स्टेट में होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Br से, ये वन ऑफ द मोस्ट नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। आफ्टर देन अपन बात करें गैसीय स्टेट के अंदर, तो गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, O, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, Cl। इसके अलावा और भी जो गैसेज हैं जैसे नियोन है, फ्लोरीन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोम है, रैंडम है, तो ये सभी जो क्या है गैसीय स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल है जो कि सब थ्राइस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। सिर्फ लिक्विड में एक मात्र है कि लिक्विड कौन सा होता है? ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल किस में प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसलिए जनरली यहाँ से एक MCQ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फॉर्म होता है कि ऐसा मेटल या नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो मेटल यदि आए तो फिर कौन सा होगा? मरकरी, और यदि नॉन मेटल का पूछे तो क्या होगा? ब्रोमीन होगा। सेकेंड अपन बात करें कलर की। इसकी बात करें कलर की, तो जो नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल जो हैं वो वेरियस कलर्स के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब वेरियस कलर्स के अंदर अपन जैसे बात करें, जैसे सल्फर है, ठीक है, और रेड कलर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपन बात करें क्लोरीन है, ग्रीन येलो कलर की गैस होती है। जैसे अपन फॉस्फोरस की बात करें, रेड वाइट कलर का प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से मैनी जो गैसेज हैं या जो मैनी जो नॉन मेटल्स हैं वो सभी क्या होते हैं? अलग अलग उनके क्या होते हैं? कलर होते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं लस्टर प्रॉपर्टी की। तो जो नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल क्या होते हैं? ये लस्टरस प्रॉपर्टी जो है ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैसे होते हैं? वेरी डल होते हैं, वेरी डल लस्टर अपन इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेरी डल लस्टर अपन इनको कह सकते हैं।
ठीक है। अब ये लस्टरस प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करते? क्योंकि लस्टरस प्रॉपर्टी शो नहीं करने का रीज़न है क्योंकि ये जो लाइट है, सनलाइट है, वो सनलाइट की अपनी सरफेस से, इनकी सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और रिफ्लेक्ट नहीं होने के कारण ड्यू टू द डू नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट दे आर डू नॉट शो द लस्टरस प्रॉपर्टी और वेरी डल इन लस्टर। बट यदि अपन बात करें एक्सेप्शन में, यदि एक्सेप्ट अपन देखें तो आयोडीन जो है ये आयोडीन लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके अलावा जो कार्बन के जो एलोट्रोप्स है उन एलोट्रोप्स में डायमंड जो है, ठीक है, डायमंड कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये इसके क्या है? एक्सेप्ट है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट अपन देखें हार्डनेस का, किसका देखें? हार्डनेस का। तो जो नॉन मेटल होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं क्योंकि इनको जैसे ही अपन स्टक करते हैं या हिट करते हैं अदर कोई सॉलिड मेटल से, कोई सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उससे, तो ये क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट अपन बात करें तो फिफ्थ पॉइंट अपनी प्रॉपर्टी थी सोनोरस। अब जब अपन ने पढ़ा कि ये हार्ड ही नहीं होते हैं, तो जब उनको हीट करते हैं, ये हीट करते भी स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो फिर ये क्या नहीं कर पाएंगे? साउंड भी ये क्रिएट नहीं करते हैं। इसलिए इनमें सोनोरस की जो प्रॉपर्टी है, ये सोनोरस प्रॉपर्टी भी इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है। 6 पॉइंट अपन देखें तो अपन ने 6 पॉइंट पढ़ा था डेंसिटी, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी है, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? ये लो डेंसिटी के होते हैं। इसके बाद में 7th अपन पॉइंट बात करें मेल्टिंग पॉइंट, या और इसके साथ में अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। तो कंपैरिजन में यदि अपन देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को मेटल के कंपैरिजन में यदि नॉन मेटल के देखें तो इनके क्या होते हैं? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि आयोडीन जो है वो 113 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे सल्फ़र है तो सल्फ़र किस पर मेल्ट हो जाता है? 116 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, 119 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सल्फ़र जो है वो मेल्ट हो जाता है। और जो आयोडीन है वो 113 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग जो पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वेरी लो होता है। और ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एट द टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़ की। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अपन देखते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जो नॉन मेटल है ये क्या करते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है इनको कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बट इसमें यदि अपन देखें तो एक एक्सेप्ट है, और वो एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, ये ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अब यहाँ इसका रीज़न जाने के लिए, ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ग्रेफाइट की यदि अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये कार्बन मॉलिक्यूल, एक कार्बन जो है वो 3 जो अदर जो कार्बन है उनके साथ में ऐड होता है, और 3 कार्बन के साथ में ही ऐड होता है।
बट जो कार्बन होता है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। इट मीन्स वह 4 अदर कार्बन्स के साथ में ऐड हो सकता है, बट होता किसके साथ में है, 3 कार्बन्स के साथ में ही ऐड होता है। इसलिए इसकी जो 1 वैलेंसी जो है वो क्या रह जाती है, लेफ्ट रह जाती है, और वो जो 1 वैलेंसी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और इसी के साथ में बात करें तो अदर जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, यानी कि वह इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या था, मेलिएबिलिटी था। मेलिएबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स थे, मेटल्स में अपन ने पढ़ा कि मेटल्स आर मेलिएबल, बट जो नॉन मेटल्स आर ये है इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। क्योंकि अपन ने मेलिएबल का क्या पढ़ा था कि मेलिएबल को क्या करते हैं अपन, जैसे ही किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है जब अपन उसको स्टक करते हैं, जैसे या मेटल को अपन स्टक करते हैं या हीट करते हैं तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट यदि अपन नॉन मेटल्स के केस में यदि ये कंडीशन को अपन देखें और उसको अपन यदि हीट करते हैं, देन फिर वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए वो मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, इस मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट 10th जो प्रॉपर्टी थी, डक्टिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, इस डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को भी जो है वो नॉन मेटल्स जो है ये शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डक्टिलिटी का मीन्स क्या था कि जैसे अपन किसी अपन मेटल में पढ़ा था कि जब अपन किसी मेटल को अपन हीट देते हैं, हीट देकर के फिर उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन थिन वायर्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यदि नॉन मेटल को अपन देखें तो नॉन मेटल को अपन हीट देकर के उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल के अंदर डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ से अपन ने देखा, देखो ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ थी, इन 10 प्रॉपर्टीज़ को अपन ने मेटल्स के लिए भी पढ़ा और यहाँ पर अपन ने इसको नॉन मेटल के लिए भी पढ़ा। अपन ने मेटल के लिए भी पढ़ा और यहाँ पर अपन ने इसको किसके लिए पढ़ा है, नॉन मेटल के लिए भी पढ़ा है। तो मेटल और नॉन मेटल के लिए अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। देखो तो देखो पहला क्या आ गया, SN, फिर अपन बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर नेक्स्ट अपन बात करें एक अपन लिखते हैं मेटल और नेक्स्ट कॉलम में अपन लिखते हैं नॉन मेटल। ओके, फर्स्ट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, फिजिकल स्टेट। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल जो होते हैं ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है। ओके, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन अपन देखें तो कलर। कलर में ये कैसे होते हैं, ग्रेइश होते हैं इन कलर के अंदर, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट कलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कलर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी लस्टर की। तो लस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसमें अपन ने पढ़ा कि जो मेटल है वो कैसे होते हैं, लस्टरियस होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं ये लस्टरियस की जो प्रॉपर्टी है, इस लस्टरियस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, यानी डू नॉट लस्टरियस। ओके, इसके बाद में अपन ने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था, इसका एक्सेप्शन जो है वो अपने पास में है कि जो डायमंड है और आयोडीन, ये दोनों क्या इसके एक्सेप्शन है। आफ्टर देन अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, अपन ने पढ़ा हार्डनेस। हार्डनेस में अपन ने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और इसमें से भी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है ये सॉफ्ट होते हैं,
और ये इस प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करते हैं। फिर 5th पॉइंट अपन ने पढ़ा सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ये जो है सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं और दे आर डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। एट 6 पॉइंट अपन ने पढ़ा डेंसिटी। तो मेटल जो होते हैं इनकी होती है हाई डेंसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी में अपन बात करें तो जो मेटल होते हैं ये इनकी होती है हाई डेंसिटी, और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें 7th फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो 7th फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन क्या देखते हैं, 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी थी, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में अपन ने क्या देखा कि जो मेटल होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका अपन बात करें तो इनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें एक्सेप्शन जो होता है वो होता है गैलियम और सीजियम मेटल का, जो मैंने आप बता दिया, जिनका जो टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने बॉडी के अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे भी लो होता है, जिसके कारण उसको अपनी पाम पर रखते ही वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 8 जो है वो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ अपन लिखेंगे गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसका क्या हो गया, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें मेलिएबल की, मेलिएबिलिटी। तो मेटल जो हैं वो मेलिएबल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं ये कैसे हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट 10th पॉइंट जो था वो क्या था, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में अपन ने क्या पढ़ा, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये भी कैसे नहीं होते, ये भी डक्टाइल जो है प्रॉपर्टी है ये शो नहीं करते। यानी कि अपन ने देखो यहाँ पर क्या कर लिया, अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया, जिसमें कि अपन देख रहे हैं कि मेटल से नॉन मेटल जो होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स या जो मेटल में भी कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। कोई सिंगल 1 या 2 प्रॉपर्टीज जो है वो वही शो करते हैं, इसलिए उनको किस में रखा गया है, इसलिए उनको मेटल में रखा गया है, ना कि नॉन मेटल के अंदर। जैसे कि अपन बात करें कि सोडियम या पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम या पोटेशियम जो है वो सिर्फ हार्डनेस का, या फिर अपन बात करें तो डेंसिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो तो शो नहीं करते, वो नॉन मेटल के साथ शो करते हैं। बट अदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके साथ शो करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता, सभी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए उसको किस में प्लेस्ड किया गया, उसको मेटल के अंदर प्लेस्ड किया गया। और जो नॉन मेटल्स हैं, जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, तो उनको नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है उस नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में उनको शो करने के लिए उनको नॉन मेटल के अंदर प्लेस्ड किया गया। तो यहाँ अपनी जो मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अपन ने जो डिफरेंस अपन ने किए हैं मेटल और नॉन मेटल के, तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जिसका अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।